अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप 3 से 5 साल का तजुर्बा रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं, या महज आप इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मगर जॉब लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉयबिलिटी के सेगमेंट की 7वीं वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे होंगे, उसके लिए किस तरह उसको अप्रोच किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहला कदम उसमें ये, जैसा कि आपको ख़ुद इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो शुरू होता है विद योर ड्रेस। Now in this video we are going to talk about why they say dress for success. So basically एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पावर लुक्स। ये बेसिकली हर इंडस्ट्री और हर कैटेगरी ऑफ कंपनीज़ के लिए अलग अलग होता है। बेसिकली जब कभी आप दरवाज़े से एंटर होते हैं, सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि किसी भी नए शख्स से मिलने के लिए, या किसी बिज़नेस या किसी अपने कोलीग से मिलने के लिए, या किसी बिज़नेस कॉन्टैक्ट से मिलने के लिए, तो पहला इम्प्रेशन उसके पास किस चीज़ का जाता है? आपके ड्रेस का। क्योंकि वो बेसिकली एक पावर लुक ही होती है जो बताती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, और एज अ पर्सनैलिटी क्या आप कामयाब इंसान हैं या आप एक नाकाम इंसान हैं। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसे जजमेंट कहते हैं। हम जज करने में सेकंड लगाते हैं किसी को। जब इंटरव्यू के लिए आप जॉब के इंटरव्यू के लिए आप वॉक करके अंदर आते हैं, तो आपके इंटरव्यूअर्स का जो पहला इम्प्रेशन पड़ता है वो यही होता है इन 4 एरियाज़ में: योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशन, योर डेजिग्नेशन, एंड वेदर यू आर सक्सेस और अ फेलियर। आगे का प्रोसेस तो सिर्फ उसे कंफर्म करने के लिए किया जाता है। तो ये एक साइंस है, ये हमारी फिजियोलॉजी में बिल्ट इन है कि हम जिस तरीके से हम ड्रेसअप होते हैं वही हम लोग उसी तरीके से लोग हमें परसीव करते हैं। कारोबारी ज़बान में इसको कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो ज़रा सा हम इस पर मज़ीद इसमें आज डाइव इन करेंगे। प्रोफेशन के साथ रहे तो लॉयर अगर आप हैं, वो नॉर्मली आपको शार्प और क्रेडिबल नज़र आते हैं। फ़ौरन से उनकी हाजिर जवाबी होती है। वो लोग बेसिकली लोगों की राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो और उनका ड्रेस जो होता है, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और प्रैक्टिस ऑफ लॉ में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तब आपको एक फॉर्मल सूट पहन के जाना चाहिए। इंजीनियर्स, हमें नॉर्मली ये स्मार्ट और जीनियस नज़र आते हैं। कार्टून तो आपने देखा ही होगा, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी। उनका बेसिकली रोल है
craft processes and items. They're builders. वो चीज़ों को जोड़ना जानते हैं. They know how to construct processes and they know how to craft tangible goods. तो उनके लिए ड्रेस के लिए अगर आप एज एन इंजीनियर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप सेमी कैजुअल पोलो शर्ट्स में भी जा सकते हैं. अब शायद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है. अब नॉर्मली इंटरव्यूज़ के लिए इंजीनियर्स को कहा जाता है कि शायद सूट पहन लिया करें. तो बहरहाल आप उसके बेहतर जज हैं. आपने मुझे सुना है, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि वो बीइंग स्मार्ट एंड जीनियस जो आपका परसेप्शन है उसके मुताबिक आपको एक पोलो शर्ट, एक सेमी कैजुअल गेटो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है. और नॉर्मली आप किसी इंजीनियरिंग फर्म को उठा लें, वहाँ पे काम करने का जो एनवायरनमेंट है उसमें लोग ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट में नहीं नज़र आएंगे. उनकी ड्रेस कोड पॉलिसी में अलाउ किया जाता है कि वो जीन्स, सेमी जीन्स या इवन पोलो शर्ट वो अपने ड्रेस का हिस्सा बनाएं, अपने ऑर्गेनाइजेशन ड्रेस कोड का हिस्सा बनाएं. अगले हैं अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स. को बेसिकली आप अगर किसी भी मोतबर सीनियर अकाउंटेंट को देख लें, जैसे शब्बर जदी हो गए, जैसे रहीम सूरिया हो गए, या जिस तरह याकूब सत्तार साहब हो गए, तो वो हमेशा आपको एक एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी उनमें से आता हुआ नज़र आएगा. क्योंकि उनका रोल अपनी सोसाइटी में है. बेसिकली उसको एक अगर क्रक्स में देखा जाए तो वो वेरीफाई गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ पीपल. वो फॉर द पब्लिक, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए उनको एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो वेरीफाई कर सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स वगैरह वगैरह. तो उनका सूट हमेशा फॉर्मल, उनका गेटो हमेशा फॉर्मल होता है. आप एक ऑडिट फर्म में भी चले जाएं तो वहाँ पे ऑडिट ट्रेनीज़ और जो परमानेंट स्टाफ होता है वो हमेशा आपको अच्छे से अच्छे शर्ट, पैंट, ड्रेस कोड में नज़र आएंगे. टीचिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो नॉर्मली टीचर्स जो होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो फ्रेंडली हो या अग्रीएबल उनसे झलके, उनसे इम्प्रेशन मिले. ये नॉर्मली इनका रोल सोसाइटी में होता है टू एजुकेट यंग पीपल. अब अगर आप एक 13 साल के, 16 साल के, 10 साल की बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं तो नॉर्मली जब तक वो आपको फ्रेंडली परसीव नहीं करेगा तब तक वो आपकी बात किस तरह मानेगा. तो उनके लिए ड्रेस कोड होना चाहिए नॉर्मल शर्ट, पैंट और सेमी कैजुअल जो उनका गेट होगा. अब ये तो सारी हो गई रिसर्च. अब हम थोड़ी सी बात करें कि अक्सर कि ये कन्फ्यूजन मज़ीद थोड़ी सी बढ़ गई जब लोगों ने स्टीव जॉब्स को, मार्क ज़करबर्ग को एक टी शर्ट में, एक फुल स्लीव शर्ट में इन लोगों का सामना करते हुए देखा. तो कि लोग उनको देख के कंफ्यूज होते हैं कि इतने बड़े बड़े जाइंट्स, इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, मगर इनका आउटलुक या गेटो में कहीं प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आता. येट दे आर सो प्रोफेशनल. इसको आसान लफ्ज़ों में समझना है तो ये बेसिकली बहुत
इसके दो पहलू हैं। अगर तो आपकी जॉब पब्लिक फेसिंग है तब तो आपको फॉर्मल ड्रेस कोड में आना चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को सामना करना पड़ता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जहाँ जहाँ पब्लिक से डीलिंग हो रही है वहाँ फॉर्मल सूट में आना पड़ रहा होता है। इवन स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के साथ भी हम एक फ्रेंडली रखते हैं, बट एक सेमी कैजुअल और सेमी फॉर्मल फॉर्म हमें रखना पड़ता है। तो यही वजह है कि अब ये एक बड़ा एक कॉमन एक्सेप्टेड फैशन है कि जब आप पब्लिक फेसिंग ऑफिस में होते हैं तब आपको रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री आपको सूट एंड पैंट पहनना चाहिए। अलबत्ता अगर आप बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको आपकी कंपनी का अगर ड्रेस कोड उसके बारे में स्ट्रिक्ट है तब तो आप फॉर्मल सूट एंड पैंट वेयर कर सकते हैं। अगर वो आपको अलाउ करते हैं सेमी कैजुअल, then it's very good, you can wear semi casual clothes, and this was basically the message of this video, and अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।